बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंटरव्यू किस तरह से होगा, आपने पास कैसे करना है, कौन से मराहिल होंगे, किस किस्म का ये इंटरव्यू है, कौन से सवाल आएंगे और कहां कहां से सवाल आएंगे, ये सारी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप एज अ ग्रेड 7 इंटेलिजेंस ऑपरेटर सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास मलिक, आप सैलानी एकेडमी चैनल देख रहे हैं। इस चैनल में हम आपको जॉब्स के बारे में और ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक स्टडी के बारे में भी बताते रहते हैं, एजुकेशन के बारे में। इस चैनल में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए एक गेस्ट वीडियोस अपलोड की जाएंगी और वही सवाल ही से आपका 80% पेपर मस्त हो जाएगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई स्टूडेंट्स है, आप खुद स्टडी कर रहे हैं इन क्लासों में, तो इंशाल्लाह इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए उनके साथ। अब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इस वीडियो में फर्दर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपने सक्सेसफुल कैसे होना है इंटरव्यू में, और फर्दर जो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनके आंसर्स के लिए मैं संडे वाले दिन 3 आवर्स का लाइव सेशन रखने वाला हूं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। आपका इंटरव्यू किस तरह से होगा, तो आपका इंटरव्यू जी है उसके मेजर 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट और दूसरा पार्ट जी होगा इंटरव्यू पैनल। पहले पार्ट में आपका दिमागी टेस्ट लिया जाएगा और दूसरे पार्ट में जो है वो इंटरव्यू पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। आप बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट के अंदर क्या होगा, पहला पार्ट जो होगा वो फर्दर 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में आपको एक रिटर्न पेपर लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में क्या होंगे, वो ऑलमोस्ट 20 मिनट का टेस्ट होगा और उसमें 15 से 20 सवाल होंगे जिनका जवाब आपने या एमसीक्यूज की सूरत में या यस और नो की सूरत में देना होगा। वो सवाल किस तरह से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सवाल इस तरह से होंगे कि आप रिलीजियसली, आप मजहबी तौर पर किस तरह से बिहेव करते हैं और आप अपनी फैमिली के बारे में किस तरह सोचते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। उसके अलावा आप पाकिस्तान के बारे में किस तरह से सोचते हैं। उसके अलावा जो हमारा सवाल है कि आप जब इन तरह के सवालों के आप जवाब रिटर्न टेस्ट में दे देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। उसमें क्या होगा कि उसमें ऑन द स्पॉट आपका साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट जो होगा आपका इंटरव्यू लेगा। उस इंटरव्यू में वो 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू होगा। वो आपसे वही क्वेश्चन करेगा जो आपने आंसर किए हैं अपने रिटर्न पेपर में। कि आप अगर रिटर्न पेपर में कुछ और बता रहे हैं और बोलने में आप कुछ और बता रहे हैं, आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। इसका आसान तरीका यह है कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा सच बोलना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको जैसे ये साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म होगा, फिर आपका आ जाएगा इंटरव्यू पैनल के पास, आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँ कि आपको इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है और आपने इसको कैसे पास करना है। तो बेसिकली जैसे आपका रनिंग टेस्ट में आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, इसी तरह साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपकी ब्रेन फिटनेस देखी जाती है, आपका दिमाग चेक किया जाता है। ये सारा चीज जो है, सारी चीज जो है आप किस तरह से सोचते हैं। क्या आपका माइंड नेगेटिव तो नहीं है, आप कितना नेगेटिव सोचते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपके नजरियात क्या हैं दुनिया के बारे में, और वो आपके उसके अलावा आप कितने जुनूनी हैं। क्या आप किसी जगह पे ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो जाते। उसके अलावा आप क्या नॉर्मल इंसान हैं या नहीं। उसके अलावा आपके पास यही चीजें चेक कर दी जाएंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना है। उसके अलावा आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक और चीजें भी चेक की जाएंगी कि आप किस तरह से काम करते हैं। क्या आपका जो ब्रेन है वो हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए फिट भी है या नहीं। क्या आप किसी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, आप क्या उनमें ज्यादा जुनूनी तो नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कैसे सोचते हैं, आप अदालतों के बारे में क्या नजरियात रखते हैं, आप हमारे मुल्की इदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं। उसके अलावा हमारी पाक आर्मी जो है उसके खिलाफ भी आपने कुछ नहीं बोलना, आपने पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपने नेवी वगैरह, और हत्या कि अगर पॉलिटिशियंस गलत है भी सही, फिर भी आपने कहना कि ऑल आर राइट। आपने सिर्फ अपना क्लियर और पॉजिटिव नजर रखना है, क्योंकि आप भी इस मुल्की इदारों को सर्व करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपने मुल्की इदारों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। ये जी आप इस तरह से आप ब्रेन टेस्ट जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल इंसान है और आप इंशाल्लाह इसको क्लियर
कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले अगले मरले की तरफ, जो कि आपका दूसरा मरला जो होगा वो होगा आप इंटरव्यू पैनल के सामने होंगे। इंटरव्यू पैनल में जी है आपको क्या हो जाएगा, इंटरव्यू पैनल में 5 से 6 बंदों का पैनल होगा, या 4 भी हो सकते हैं, उसमें एक चेयरमैन होगा। उसमें आपके 3 चीजें चेक की जाएंगी, उसके 3 पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन होगा आपके बारे में और आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपने सबसे पहले आपने अच्छा अच्छा अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना है। उस इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में A to Z बता देना है। आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी CV, आपका एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जो आपने बोलना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका वही होगा जो आपका जवाब होगा। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। उसमें होगा कि फुल डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, फुल डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक एंड फुल डिटेल्स अबाउट योर फैमिली। ये 3 हिस्से आपके पहले पार्ट में पूछे जाएंगे। एकेडमिक में आपने एक चीज बिल्कुल मिस नहीं करनी, आपने अपने ईच सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स, आपके ग्रेड्स, आपने कहां से डिग्री हासिल की है, उस वक्त आपके टीचर्स कौन थे, आपका प्रिंसिपल का नाम क्या था, आप रोल नंबर क्या था, आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि वो देखेंगे अगर आपको अपने ही एजुकेशन के बारे में नहीं पता तो आप आगे क्या सर्व करेंगे। उसके बाद आपकी कास्ट, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी वो भी डिटेल्स आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल होनी चाहिए। उसका ग्रेड क्या है, वो कौन से रैंक में है, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या करता है, उसकी पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपने पहले से प्रिपेयर करके जानी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आप अभी के अभी तैयारी कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नीचे लिंक में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम संडे वाले दिन लाइव सेशन रखने वाले हैं 2 दिनों के अंदर, जिसमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर जो है हम आपको बताएंगे, सेकंड पार्ट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 हिस्सों में होंगे। एक तो होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री और दूसरा होगा पाकिस्तान के करंट अफेयर। हिस्ट्री में आपने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो जो मेजर इवेंट्स हो चुके हैं वो आपको देख के जाने, आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स में क्या क्या हो सकता है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, जैसे कि CPEC है, IMF है, इस तरह के कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर कोई चल रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए। अगला है पाकिस्तान का खसारा क्या है, इकोनॉमिक लॉस क्या है, हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट किस तरह का है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस करंटली क्या है, हमारे फॉरेन रिलेशंस क्या है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, उसके अलावा हमारे नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, हमारी नेबर बॉर्डर लाइंस कौन सी है, हमारे नेबर कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात क्या क्या है, उसके अलावा हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। अब आपके बाद ये चीजें पाकिस्तान की करंट अफेयर्स के पूछने के बाद 1-2 सवाल यहाँ से पूछेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपसे 1-2 सवाल स्पेशल ब्रांच के बारे में पूछेंगे कि आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको पता है आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। उसके अलावा स्पेशल ब्रांच की हिरार्की क्या है, यानी कि सबसे बड़ा अफसर क्या होता है, IG से लेकर सबसे लोअर रैंक तक आपको पता होनी चाहिए। उसकी डिवीजन क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, स्पेशल ब्रांच किस तरह से डिवाइड की गई है, ये काम क्या करती है, उसके अलावा उसमें कौन कौन से रैंक्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको स्पेशल ब्रांच के बारे में पता होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, ठीक है, आपने कभी भी नहीं भूलनी। उसके अलावा हम आ जाते हैं आपके थर्ड पार्ट की तरफ। अगर पाकिस्तान के क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन नहीं आता तो काम चल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के बारे में आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं है तो आप खतरे में हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं, दुनिया में दुनिया की हिस्ट्री क्या है, दुनिया के करंट अफेयर्स क्या है, करंट इश्यूज क्या है, वो आपको खबर होनी चाहिए। अभी से आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सारी चीजें मैंने स्क्रीन पर दे दी, आप इनको सर्च करें और याद करें। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आने वाले दिनों में संडे वाले दिन हम लाइव सेशन रखने वाले हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे लिंक दिया गया है, उसको फौरन से ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। हमारी सराहनी अकेडमी को सब्सक्राइब करना
ना भूलिए। तो आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। आपने क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपने सबसे पहले यूएनओ के बारे में जानना है कि यूएनओ क्या है, नेटो क्या है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सीटो क्या है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस कब हुई, इस वक्त करंट जो लेटेस्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है वो किस कंट्री ने होस्ट की, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इस्लामिक बड़े कंट्रीज कौन से हैं, मुस्लिम ब्लॉक क्या है, इस्लामिक कंट्रीज की तंजीमें कौन सी हैं, वर्ल्ड वार वन कब हुई थी, क्यों हुई थी, किन के दरमियान हुई थी, वर्ल्ड वार वन टू, इसके बारे में आपको, इस वर्ल्ड वार के नतीजे में वर्ल्ड के कौन कौन से ब्लॉक्स बन गए, उसके अलावा निजी इदारे कौन कौन से हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की, या जैसे WHO, WWF, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और स्पेशली आपने वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरा गला बैठ गया ऊंचा बोल बोल के, थोड़ा सा मैं सांस ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ल्ड के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने क्या क्या करना है कि पैलेस्टाइन की जो वार चल रही है इसके बारे में आपको पूरा ओवरव्यू होना चाहिए। और इसके बारे में आपने एक चीज याद रखनी है, आपने हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से रहना है, आपने हर चीज को लीगली लेके चलना है। उसके बाद तुर्की इस वार में क्या किरदार अदा कर रहा है, शाम एंड ईरान इस वार में क्या किरदार अदा कर रही है, यूएनओ और अमेरिकन इस पैलेस्टाइन के वार में उनका क्या किरदार है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब ये ब्लॉक किस तरह से बना, रिसेंटली यूक्रेन पर रशिया ने वार किया था, यूक्रेन की वार क्या वजह थी। अब उसके अलावा और करंट अफेयर में आपको बता दूं, जैसे कि हमारा सी पैक मंसूबा अभी करंटली कई बात नहीं हो रही, आपको कुछ इल्म नहीं होगा, लेकिन इस पे भी पेशरफ्त हुई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सी पैक में कौन कौन से कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा है, कश्मीर का अफेयर क्या है, अफगानिस्तान का करंट स्टेटस क्या है, मोर करंट इश्यूज आपने कभी नहीं भूलना। इंशाल्लाह ये वीडियो, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसके बारे में मैं आपसे सारी चीजें बता दी आपको। सब अब कुछ टिप्स दे देता हूँ इंटरव्यू के बारे में। उस टिप्स में क्या है कि आपने कभी भी किसी आंसर का तुक्का नहीं लगाना, आइडिया नहीं लगाना। अगर आपको जवाब नहीं आता अच्छे से तो सिंपली से सॉरी, क्योंकि आपसे जवाब से ही मजीद अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछे उसका टू दी पॉइंट और डायरेक्ट आंसर दे, घुमा फिरा के बढ़ा के ना दे, क्योंकि अगर आप घुमाए फिराएंगे तो मजीद आपके लिए सवाल क्रिएट हो जाएंगे। इंटरव्यू का टाइम मखसूस नहीं होता, वो आपसे जितनी देर मर्जी क्वेश्चन करें, अगर आप बोलते जाओगे तो फिर क्वेश्चन निकलते जाएंगे। टू दी पॉइंट जवाब देना है, ठीक है। उसके अलावा आप इन सारी चीजों को तैयार करने के बाद आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है सारी चीजों के बारे में सर्च करने के लिए और जानने के लिए। एक एक मिनट कीमती है, सोमवार से इंटरव्यू स्टार्ट है, और आप जो पास कैंडिडेट्स हैं, आप इतने सारे कैंडिडेट्स को टोटल 40,000 अप्लाई दी पूरे पंजाब से, आप उन सारे कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आप आए, इतने सारे 30,000 कैंडिडेट्स को आप पीछे छोड़ के 35,000 कैंडिडेट्स को आप इतने पीछे छोड़ के आप आए हैं, तो अभी भी आपने टाइम जाया नहीं करना। ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा कि आप इंटरव्यू तक पहुंच के फिर रह जाए। बिल्कुल अपने सारे काम छोड़ दीजिए, सारे नॉलेज की तैयारी कीजिए, और हमारा 3 घंटे का आने वाला लाइव सेशन भी बिल्कुल ना छोड़िएगा। अगर आपको कुछ ये सारी चीजें उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे, नोट्स होंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपके अगर कोई दोस्त है तो उनको साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। हमारी हर वीडियो 100% रियल होती है, हम बिल्कुल सारी चीजें ऑथेंटिक करके फिर वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम वीकली बेसिस पे वीडियो डालते हैं, डेली बेसिस पे नहीं डालते। उसके अलावा अब आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, इंशाल्लाह आप, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, आप पाकिस्तान के इदारों को सर्व करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।